स्टूडेंट, ऐसे आप सब लोग। स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़ रहे थे 12th की केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन नाम के लेसन में हम लोग हेलो एल्केन बनाने का तरीका सीख रहे थे। उसमें मैं कल बताया था एक तरीका ये कि एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल की सहायता से हम लोग कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन। तो इस एल्कोहल की सहायता से हम लोग कल बना के देख रहे थे कि जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PCl3 से करवाते हैं, मीन्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर बनता है हेलो एल्केन। कल तक का रिएक्शन, कल तक का प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया था। आज इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा नंबर कि एल्कोहल से ही बनाएंगे। ठीक है, हेलो एल्केन हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से ही, लेकिन हम लोग PCl5 लेंगे इस बार, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो रिएक्शन होगा कि जब एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जो भी चाहो, मीन्स हमें एल्कोहल होना चाहिए। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है हेलो एल्केन। ठीक, इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये रहा हमारा एल्कोहल। कल मेथिल एल्कोहल लिया था, आज एथाइल एल्कोहल लेता हूँ। CH3 CH2OH, ये हुआ हमारा एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल, इसको इस कंपाउंड को, इस प्रोडक्ट को हम लोग मदिरा बोलते हैं, शराब है। इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl5। ये PCl5 क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा इसलिए क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 5 बार है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर हमें क्या बनेगा? हमें बनेगा हेलो एल्केन। जो हमारा टॉपिक है वही बनाना हमें, तो हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है, तो CH3 CH2 और उसके बाद ये होगा Cl प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। और इसको बनाने का, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। कि ऐसे ले सकते हैं CH3 CH2 और यहाँ पर O, फिर यहाँ पर H। ये हुआ फास्फोरस। अब क्या करें, फास्फोरस में 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक Cl यहाँ लगा सकते हैं, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, ऐसे। और एक Cl हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PCl5 हो गया। इसको हम लोग याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे दिमाग में बिठाएं, इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ऐसे करते हैं हम लोग, H और Cl को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो H और Cl को एक बार ले लेते हैं। बीच में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इस वाले कंपाउंड को एक साथ ले लेंगे। और जो बीच में बच रहा है POCCl, मतलब POCl3, तो हमें एक CH3 CH2 Cl मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ये हमारा है हेलो एल्केन प्लस क्या बन रहा है PO और उसके बाद Cl3 और प्लस HCl। कितना बेहतरीन तरीका, याद रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस दिमाग में ये होना चाहिए कि एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करवाना है, तो एल्कोहल लिखो, PCl5 नीचे लिखो और इस तरह से तरीका याद कर लो कि इस तरह से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। H के साथ Cl जाएगा तो HCl, P के साथ O जाएगा तो PCl3 और इधर एथाइल ग्रुप के साथ Cl जाएगा तो हेलो एल्केन बनेगा। देखिए ये पूरा ग्रुप जो है एथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं R। ये यहाँ पर Cl है, हेलोजन है, इसे हम लोग बोलते हैं X। तो ये रहा हमारा RH और RH को बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। इस तरह से ये PCl5 की सहायता से हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है,
तो मुझको नहीं लगता इस रिएक्शन को समझने में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और उसका याद करने का तरीका भी मैंने बताया, बेस्ट तरीका ये है कि ऐसे हम लोग इसको याद करने की ये ट्रिक है, याद करने की ये सिंपल सी ट्रिक है। अब नेक्स्ट तरीका जो होगा वो इन सबों में बेस्ट होगा। जैसे कल बताया था कि PCl3 से करवाए थे तब भी यही बन रहा था, PCl5 से करवाए तब भी यही बन रहा है। अब नेक्स्ट तरीका हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, इस एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करा देते हैं। तो मिटा देता हूँ इसको। ये एल्कोहल 1 2 3 कार्बन से प्रोपाइल ग्रुप। कल वाले एल्कोहल में मैंने मेथाइल ग्रुप लिया, मीन्स वहाँ पर 1 कार्बन। आज अभी जस्ट पेंटाक्लोराइड में वहाँ पर 2 कार्बन लिया, एथाइल एल्कोहल। अब इस वाले में 3 कार्बन ले लेता हूँ, जिसकी जो मर्जी वो ले ले, 1 कार्बन ले, 2 कार्बन ले, 3 कार्बन ले, जो मर्जी, बस एल्कोहल होना चाहिए। मैं वैरायटी दिखाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1 कार्बन 2 कार्बन फिक्स कर दो। इस कार्बन की संख्या जो है, नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते जाओ। OH ग्रुप होना चाहिए, हमें उससे बोला जाएगा। खुली चेन के साथ कोई जुड़ा, उसे एल्कोहल बोलते हैं। ये कार्बन की जो चेन है खुली दिख रही है, तो ये हमारा प्रोपाइल। 1 2 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, प्रोप होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग थायोनिल क्लोराइड्स SOCl2। SOCl2 को क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड। हिंदी में लिख लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम के जो है स्टूडेंट इस इंग्लिश वाली लैंग्वेज से थोड़ा परेशान होने लगते हैं, तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे, तो क्या बनेगा, हमें बनेगा हेलो एल्केन ही बनेगा। कुछ और भी बन सकता है, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट होगा हेलो एल्केन, एंड दिस इज Cl, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, इसे बोलेंगे हेलो एल्केन। हिंदी में लिख देता हूँ, हेलो एल्केन। प्लस और क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में और क्या बनेगा, तो उसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से उसको देखें कैसे क्या बनेगा। CH3 CH2 CH2, तो स्टूडेंट इसको याद करने का तरीका ये होगा कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप होगा इसको इधर लिखेंगे, और बीच में जो O होगा उसको अलग, हाइड्रोजन को अलग करेंगे, और यहाँ पर सल्फर SOCl2। इस H और Cl को एक साथ ले लेंगे, पिछले वाले की तरह इसको एक साथ ले लेंगे, और जो बीच में बच रहा है उसको हम लोग एक अलग कर लेंगे। इधर CH3 CH2 CH2 Cl ये बना, प्लस यहाँ बीच का जो प्रोडक्ट है SO2, ऑक्सीजन 2 बार है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये हवा में उड़ जाती है। और यहाँ पर HCl भी क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस है। HCl जो है गैसियस स्टेट में, ये भी उड़ जाता है। तो हमें ओनली जो है हमारा प्रोडक्ट हमारे कंटेनर में ये बचेगा, ये दोनों SO2 और HCl जो है हवा में उड़ जाएंगे, हमारे कंटेनर में ये चीज़ हेलो एल्केन बचा रहेगा। इसलिए हम लोग कंटेनर में इसको अलग कर लेते हैं, हम लोग इसको अलग से पा जाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन। क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया। अब इन दोनों तीनों में
जो पिछला कल बताया कि PCl3 से कराने पर ये बनता है, PCl5 से कराने पर ये हेलो एल्केन बनता है, SOCl2 से भी कराने पर हेलो एल्केन बनता है। कोई पूछे कि इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है तो फौरन जवाब दीजिएगा कि ये वाला जो है मेथड बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि PCl3 से कराने पर हमें इसके साथ कुछ और सह उत्पाद मिलता है जो कि कंटेनर में इसके साथ मिला जुला रहता है। PCl5 से कराने पर भी HCl साथ में लगा होता है प्लस POCl3 लगा होता है। कंटेनर में दोनों क्या होते हैं? मिक्स रहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कंटेनर में ये चीज़ बची रहती है और ये गैसीय स्टेट है, SO2 HCl, ये गैस बनकर उड़ जाते हैं। तो हमारा कंटेनर में ये हमारा मेन प्रोडक्ट यही बचा रहता है, बाकी ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो हमें इसको अलग करने की, छानने वानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसलिए ये तरीका है बेस्ट तरीका है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो हेलो एल्केन होता है CH3Cl, ऐसे लगाओ, मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 को यहाँ पर CH3Cl, CCl यहाँ पर CH3H एंड दिस इज H, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। CH3Cl, यहाँ पर CH3 लिखा हो, यहाँ पर H लिखा हो, यहाँ पर H लिखा हो, ऐसा कुछ हो, ऐसे लिखा हो CH3 एंड दिस इज Cl, CH3 ठीक, और यहाँ पर लिखा हो H, और ऐसे लिखा हो CH3Cl, ऐसे लिखा हो। अगर हम लोग इस हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करना चाहें, जो कि पहले बताना चाहिए था, भूल गया, यहाँ पर है, ये भी है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों हेलो एल्केन है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये भी है हेलो एल्केन। This is also haloalkane, and this is again haloalkane, and it is also haloalkane। अब इन सबों में फर्क क्या है? ये भी पांच जो दिखा हुआ है, 1 2 3 एंड 4 5, इन सब में फर्क क्या है? तो इन सब में फर्क ये दिख रहा है कि ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आगे किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन आगे एक कार्बन से और जुड़ा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हेलोएल्केन। 1 डिग्री हेलोएल्केन, ये और ये है 1 डिग्री हेलोएल्केन। क्लोरीन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी कार्बन से न जुड़ा हो, तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री हेलोएल्केन। थर्ड वॉल्यूम क्या है? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो इसे हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री हेलोएल्केन। इस केस में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन आगे 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री हेलोएल्केन। क्लासिफिकेशन करने का ये तरीका है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलोएल्केन क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अब इसके प्रिपरेशन मेथड में हम लोग और भी देखेंगे, और भी केमिकल रिएक्शन आएगा। बाकी यहाँ पर आप वीडियो को एंड करते हैं।